हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिनों के बाद फिर से अपने यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन एडू 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को जितना भी सिलेबस बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, उसमें कुछ चुनिंदे ऐसे प्रश्न जो उन्हीं चैप्टर में से उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार जो है तो पूछा जाता है। यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चैप्टर फर्स्ट से और चैप्टर सेकंड से हम आपको बताएंगे बारी बारी से। सारे प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा। उन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी अगर कर लेंगे तो 100% है कि उन प्रश्नों से जो भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में उन चैप्टर से उन्हीं प्रश्नों में से आएंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत। चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं तो ये कौन सा है? भौतिक जगत और मापन। तो इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखते हैं, पहला अगर प्रश्न ले लेते हैं तो पहला प्रश्न यहां से ये बनता है कि भौतिकी से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भौतिकी से क्या तात्पर्य है, विस्तार पूर्वक समझाइए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्या आ जाएगा कि भौतिकी की कौन कौन सी शाखाएं हैं। भौतिकी की हम दो शाखाएं बेटा आप लोगों को बताए हैं। एक प्राचीन भौतिकी जिसको चिरसम्मत भौतिकी भी कहते हैं, और दूसरी नवीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। तो इन दोनों भौतिकी के बारे में आपको डिटेल से जो है तो इसके बारे में लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या होगा। तीसरा प्रश्न है कि भौतिकी की विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा बेटा कि भौतिकी की केवल शाखा पूछता है तो उसमें दो शाखा होती है, और भौतिकी के विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है। तो भौतिकी के अंतर्गत जो विज्ञान की शाखा है वो कई शाखा है, जैसे भौतिकी का विज्ञान से संबंध, भौतिकी का गणित से संबंध, भौतिकी का रसायन से संबंध, भौतिकी का कंप्यूटर से संबंध, खगोल विज्ञान से संबंध। तो ये जो प्रश्न आएगा ये भौतिकी की विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध उसके अंतर्गत आता है। और केवल अगर पूछ दिया कि भौतिकी की अन्य शाखाओं से क्या संबंध है तो उसकी केवल दो शाखाएं हैं। भौतिकी की शाखाएं दो है, एक प्राचीन भौतिकी के लिए और एक जो है तो नवीन भौतिकी के लिए। अगर पूछ दिया कि भौतिकी की विज्ञान की अन्य शाखाओं से, तब इसमें दूसरा वाला प्रश्न करेंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, किन्हीं चार भारतीय वैज्ञानिक व विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, कार्य व स्थान का नाम लिखिए। यानी भौतिकी वैज्ञानिक के और विदेशी वैज्ञानिक जो भी हैं उनके कोई चार उनके कार्य लिखना है, मतलब किसकी खोज किए हैं और किस देश के हैं और वो किससे संबंधित है ना। तो इस तरह से चार भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और चार विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखकर याद कर लीजिएगा। फिर अगला जो अंतिम प्रश्न इसमें है कि वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक विधि क्या है। 5 प्रश्न अंतिम ये बता रहे हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है, इसके आवश्यक चरण लिखिए। मतलब कौन कौन से पद हैं जो वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहले पार्ट यानी भौतिक जगत के अंतर्गत ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे तो बेहतर है कि इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न जो है तो 5 प्रश्न हैं, तो जो भी इससे आएंगे तो इनमें से क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे। फिर आगे देखते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। सेकंड चैप्टर है मात्रक एवं मापन। ये काफी बड़ा चैप्टर है, मात्रक एवं मापन। इसमें कई सारे प्रश्न जो है तो चुने गए हैं, हमें इसको सेलेक्ट करने में भी थोड़ा सा समस्या आई है। तो कई सारे इसमें प्रश्न हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो
इन प्रश्नों को जरूर आप देखिएगा। भौतिक जगत के बाद दूसरा चैप्टर जो है मापन एवं मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो मात्रक एवं मापन में पहला प्रश्न यही आता है कि मात्रक किसे कहते हैं और मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक व व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है, इसके अंतर जो है तो हरदम पूछे जाते हैं। इसी पे बेटा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में मूल राशियां या व्युत्पन्न राशियां भी पूछ देता है। तो दोनों वही चीजें हैं, जो मूल मात्रक में आएंगे वो मूल राशियों के अंतर्गत आ जाएंगे और जो व्युत्पन्न मात्रक रहेंगे वो व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये दोनों प्रश्न कॉमन है, तो एक ही दिया हूं, दोनों को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, ये है मापन की विभिन्न पद्धतियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। मापन की विभिन्न पद्धतियां कौन कौन सी पद्धति हैं, हम आपको 4 पद्धति बताए हैं। सीजीएस पद्धति, एमकेएस, एफपीएस और एसआई, ये 4 पद्धतियां हैं। इन चारों पद्धतियों को डिटेल से, यानी इनका पूरा नाम, इसको क्या क्या कहते हैं, ये किस उसमें ली गई है, इनका जो है तो मात्रक कैसे मापे जाते हैं, इनका विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो ये अगला प्रश्न हो गया। फिर देखते हैं एसआई पद्धति में, तीसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि एसआई पद्धति में उपयोग की जाने वाली मुख्य मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो उनके पद्धति, संकेत और उन्हें एसआई मात्रक कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से 7 मूल मात्रक बताए थे आपको और इसमें 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो इनका विस्तार पूर्वक समझाना रहेगा एसआई पद्धति वाले मात्रक में। फिर अगला प्रश्न रहेगा कि विमा किसे कहते हैं। विमीय विश्लेषण को बताने के लिए प्रश्न जो रहेगा कि विमीय समीकरण को समझाते हुए विमीय सूत्र को लिखने की आवश्यक शर्तें व नियम। यानी विमा क्या है, विमा किसे कहते हैं और इस विमीय सूत्र या को लिखने के आवश्यक नियम या शर्तें कौन कौन सी होगी, इसके भी मैं 4 से 5 जो है तो नियम आपको बताए हैं। तो ये अगला प्रश्न इसका महत्व। इसके बाद देखते हैं विमीय समीकरण का उपयोग। विमीय समीकरण के उपयोग में मैं आपको 4 प्रकार के बताए हैं कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए, एक भौतिक राशि से दूसरे भौतिक राशि में संबंध स्थापित करना और एक जो है तो शुद्धता की जांच करना। तो इस तरह से 4 जो है तो उसके उपयोग है विमीय समीकरण के। तो ये विमीय समीकरण के उपयोग में से 4 में से 1 या 2 जरूर आ जाता है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भौतिक राशि की शुद्धता की जांच कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न एक ले लिए है कि गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। तो ये 3 समीकरण है। इन तीनों समीकरण में से एक प्रश्न जरूर पूछ देता है कि निम्न समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। तो ये अगला प्रश्न रहेगा, विमीय समीकरण की सहायता से शुद्धता की जांच करना। इस प्रश्न को जरूर करिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं जैसे संबंध स्थापित करना है, तो इसके लिए किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय समीकरण की सहायता से सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये भी हम किससे निकालेंगे, विमीय समीकरण के जो उपयोग दिए गए हैं 4 प्रश्न हैं, उनमें से इस संबंध स्थापित करने के लिए ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गैस के दाब P, आयतन V तथा ताप T में वैन डर वाल्स समीकरण क्या होता है, P प्लस a बटे वी स्क्वायर इंटू में है v माइनस बी बराबर आर टी। इसको क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स गैस समीकरण कहते हैं। P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल आर टी, ये कहलाता है वैन डर वाल्स गैस समीकरण। तो इसमें a और b की क्या निकालना है, विमा ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न काफी पूछा जाता है कि किसी भी भौतिक राशियों में अगर कोई समीकरण दे दिया गया है तो उसमें a की, b की, c या d दिया जाए तो उसकी विमा ज्ञात करना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि वायु में ध्वनि के वेग माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक तथा घनत्व पर निर्भर करती है। यानी कौन निर्भर कर रही है, ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम की प्रत्यास्थता गुणांक तथा घनत्व पर निर्भर करती है। तो विमीय
विश्लेषण विधि से इसके ध्वनि के वेग के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित करना होगा, ये भी बीमी विश्लेषण की सहायता से करना होगा। 10वां प्रश्न ये है कि मापन में होने वाली त्रुटियों को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसमें कई प्रकार की त्रुटि बताया था आपको, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, और तो इसके डिटेल से कई सारी इसकी त्रुटियों के प्रकार हैं, उन सभी त्रुटियों को पढ़कर डिटेल पूर्वक लिखना होगा। और अंतिम प्रश्न ये कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक को लिखने के तरीके क्या क्या है, या सार्थक अंक गिनने के कौन कौन से नियम है। इस तरह से ये इतने सारे क्वेश्चन जो है तो इम्पोर्टेंट है। कुछ इसमें जो है तो मैं छोड़ दिया हूँ, जो छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को जो बता दिया तैयार कर लेंगे तो जो छोटे प्रश्न आएंगे उनको भी आप आसानी पूर्वक कर सकेंगे। तो सार्थक अंक से संबंधित जैसे हो गया, विमी सूत्र के माध्यम से हो गया, तो ये छोटे प्रश्न जो होते हैं इसकी सहायता से जितने टॉपिक बता दिए हैं इन सभी पर आधारित है। तो निश्चित रूप से अगर ये तैयारी आप कर लेंगे तो 1 और 2 इन दोनों चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% होते हैं इनमें से